जीवन की ये यात्रा कई हिस्सों के साथ में चला करती है। ऑफिस कल्चर में प्रमोशन हो गई, जॉब चेंज की अप्रोच हो गई, शुरुआत में जो चाहा था वो प्राप्त करने की यात्रा हो गई, और इसी के साथ घर परिवार के साथ चलता हुआ वह छोटा सा निजी जीवन, जिसमें बच्चों के छोटे छोटे हासिल प्रतिदिन खुशी देने वाले होते हैं। गृहस्थ के साथ में होती हुई नोक झोंक भी एक प्रगाढ़ता को बढ़ाने वाली होती है। मित्रों के साथ में वाद विवाद आखिरकार ये दर्शाते हैं कि कुछ संबंध ऐसे हैं जहां हम औपचारिकता से मुक्त हैं। ये यात्राएं कई हिस्सों के साथ में बटी होती है और हम उसी के साथ में अपने सफ़र को तय करते चले जाते हैं। कभी ईगो भी बीच में आता है तो कभी ईगो ठहरने वाला ही नहीं होता। कभी आत्मीयता उस स्तर पर होती है कि हम निस्वार्थ भाव के साथ में अपने जीवन को देखने वाले होते हैं, और कभी छोटी छोटी बातों में स्वार्थ अंकित करते चले जाते हैं। ये सारे ही रंग हैं जीवन के, जिनके साथ में हम निरंतर अपने स्वरूप को देखने वाले होते हैं। निजी यात्रा किस स्तर पर निजी है, उसके छोटे छोटे सुख किस स्तर पर मन को सुकून देने वाले होते हैं, ये भी आवश्यक है। एकांत की यात्रा जो स्वयं से मिलन की होती है वो भी बिल्कुल अलग है। इसी के साथ में सामाजिक तौर पर खुद को कैसे प्रस्तुत करना है, वहाँ क्या करना है, क्या पीछे छोड़कर जाएंगे नाम के साथ में, ये सारे ही स्वरूप निरंतर चलने वाले होते हैं। और इन सारे ही स्वरूपों में सबसे महत्वपूर्ण विधि और विधा कोई है तो वो है आनंद। हम अपने प्रयासों के साथ में कितना आनंद खोज पाते हैं, जो सामने है उस दृश्य के साथ में चुनौतियों के मध्य भी कैसा आनंद खोज पाते हैं। खुद को अनुशासित करने के साथ साथ भी क्या खुद को एक टास्क दे पाते हैं, कामकाज में टास्क दी, खुद को डिसिप्लिन में लेकर आना है, वहाँ पर भी आनंद खोजा जा सकता है। यात्रा जब हम इस स्वरूप के साथ देखने की शुरुआत करते हैं, यकीन मानिए व्यक्तित्व एक अलग सुगंध लिए हुए होता है। आसपास जो चल रहा है व्यक्ति उसके प्रति कॉन्शियस रहता है, अवेयरनेस के साथ में होता है। वो मौके और वो अवसर कभी छोड़ने वाला ही नहीं होता जो उसके सामने है, और वहाँ से हटकर वो बहुत बड़े की तरफ उस समय नहीं देखे तो बेहतर है। प्रत्येक दिवस के कामकाज में आनंद आया, कर्मशीलता आई, तो अंततोगत्वा प्रतिदिन की संतुष्टि मिली, और जब प्रमोशन आदि मिल गई तो वो विराट संतुष्टि का क्रम था जो इतने वर्षों की यात्रा के माध्यम से सामने निकल कर आया। जब लोग आपको बारंबार कह रहे थे कि व्यापार के साथ में कुछ नहीं कर पाओगे, गांव से शहर क्यों जा रहे हो, शहर से किसी और प्रदेश, प्रदेश से किसी और देश क्यों जा रहे हो, क्यों सफर ये तय कर रहे हो, यही ठीक है। परंतु हम खुद को उस समय चुनौतियां देना चाह रहे थे। मन के भीतर एक दृढ़ता थी, उसी दृढ़ता के स्वरूप के साथ में न जाने कितना कुछ हासिल करते चले गए। वो जो संतुष्टि है वो जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। व्यक्ति बैंक बैलेंस को, ज़मीनों को, इसी के साथ में और न जाने क्या कितने स्वरूप को अपने लिए पूंजी के रूप में देखने वाला होता है। परंतु जो चेहरा संतुष्टि के साथ में है, जो चेहरा प्रत्येक दिवस संशय की चादर को ओढ़े हुए ही नहीं है, वहाँ एक निर्मलता है। यकीन मानिए उस व्यक्ति के जीवन अनुभव के मध्य गहराई से आनंद जुड़ा हुआ है। ये यात्रा निजी भी है तो ये यात्रा सामाजिक भी है, यात्रा भीतर की भी है तो ये यात्रा बाहर की भी है। हम समझते किस तरह से हैं इस यात्रा को, ये स्वयं पर ही निर्भर करने वाला होता है। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 2 मई 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। शुक्र की स्थितियाँ आज के दिवस विशेष में ही परिवर्तन की ओर जाने वाली होंगी। वैशाख मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, चंद्रमा कन्या राशि स्थान में प्रविष्ट कर चुके हैं, तो वहीं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र मंगलवार रहेगा। दैनिक राशिफल की शुरुआत हमेशा की तरह मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय लेने में संभलिएगा, रुपए पैसे की गणनाओं में जल्दबाजी रखने से बचें। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज यहाँ गेनफुल अप्रोच को लेकर आ रहे हैं। संतान पक्ष के स्वास्थ्य की वजह से कुछ चिंताएं सामने आ सकती है। प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट के साथ चलने की रिक्वायरमेंट है। जहां खुद को लगता है कि गैप देने की ज़रूरत है, भले ही ऑफिस से आधे अवकाश का क्रम हो या पूरे ही अवकाश का क्रम हो, कई बार ऐसे गैप भी रिक्वायर्ड होते हैं, उनको अपना कर भी आज चला जा सकता है, जिससे कि मन एक तरावट के साथ पुनः जुड़ने वाला रहे। शत्रुपक्ष आज हावी नहीं है, परंतु भीतर मची उथल पुथल
सबसे बड़ा शत्रुवत क्रम है। इसी वजह से महीने की शुरुआत में और मंगलवार के दिवस में ऐसी स्थितियों से बचिएगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट प्रिसाइज कैलकुलेटिव बेसिस पर चलने वाला हो, ये भी गौर करने की आज ज़रूरत है। किसी भी व्यक्ति विशेष के बहकावे में आकर निवेश के निर्णय लेने से बचिएगा। वहीं वृषभ राशि, सबसे पहले तो जो पंचम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां हैं आपके मन की संतुष्टि और प्रभावशाली स्थितियों को लोगों के सामने रख रही है। रचनात्मक क्षेत्र विशेष में प्रगति साथ साथ चलने वाली होगी। विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि के प्रतिमान आपके सामने बने हुए हैं। नौकरी पेशा जीवन में चुनौतियों का सामने आना, उनसे पार पाना और वहां से आगे बढ़कर खुद को बहुत कुछ देते चले जाना, ये स्पष्टता यहाँ आपके समक्ष है। आज आपकी जो व्यक्तित्व की आभा है वो आध्यात्मिक तेज भी लिए हुए है। व्यापारिक जीवन में उस लिहाजा निर्णय की तरफ गतिमान हुआ जा सकता है। मिथुन राशि, बेसलेस फियर की अप्रोच से खुद को संभाल कर चलिएगा। आजीविका का कोई भी नया माध्यम विकसित करना चाहते हैं, आज रुक कर चलें। यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज में भी आपको जल्दबाजी दर्शाने से बचना चाहिए। तो वहीं आपके लिए यात्राएं आज टाली जाती हैं तो बेहतरी रहेगी। इसी के साथ में जो भी महानुभाव लंबे समय से आपको किसी बात को लेकर नकारात्मक कर रहे थे, उनसे दूर हटने की ज़रूरत रहेगी। प्रतिदिन हम जाते हैं, उनकी बात को सुनते हैं और इग्नोर नहीं कर पाते, तो वहाँ से अवर्जिव होने की रिक्वायरमेंट है। आज के दिवस में अनुशासित रहने की ज़रूरत है और यही अनुशासन यदि साथ में चला तो दिवस के संघर्षों में भी एक संतुष्टि लेकर आने वाला रहेगा। कर्क राशि, देखिए तृतीय भावस्थ चंद्रमा है, इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं, उनके साथ चलना आवश्यक रहेगा। आज कई स्थितियों को मैनेज करना पड़ सकता है, परिवार की भी और कामकाजी जीवन की भी। तो जो आप यहाँ अपनी पूरी ही एनर्जी के साथ उस ओर चलते हैं और यही कहते हैं कि जीवन में ये सब कुछ संभालना ही है, वही प्रक्रिया संतुष्टि का प्रतिमान आपके समक्ष लेकर आती चले जाएगी। भाग्य का सहयोग यहाँ आपके साथ में बना हुआ है। जो खुद को मैनेज करके चलता हुआ व्यक्ति विशेष है, आज यहाँ पर शाम के समय के बाद एक संतुष्टि को महसूस करने वाला रहेगा। इसी के साथ कंठ संबंधी कामकाज में आपके लिए गेनफुल अप्रोच बनी रहेगी और वहीं जो गृहस्थ पक्ष है उनके साथ आपकी ताकत देखते ही बनती है। ये समय विशेष आपके पराक्रम में वृद्धि का प्रमुख द्योतक है, इसके साथ में भी चलना आपके लिए बेहतरी का प्रमुख प्रतिमान है। वहीं चर्चा करते हैं सिंह राशि की। सर्वप्रथम आप ये देखिएगा कि धनागमन में वृद्धि बनी हुई, गृहस्थ पक्ष के साथ में वैचारिक गतिरोध दूर हो रहे हैं। नौकरी पेशा जीवन में जो टास्क आपने अपने लिए यहाँ अब हासिल कर ली है उससे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरी ही ऊर्जा के साथ में उस और बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। ये मूल भाव बनाकर रखिएगा। इसी के साथ में जो थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स होती है और कुछ हद तक कमर दर्द से संबंधित समस्याएं और नेत्र संबंधी विकार, यहाँ से संभलिएगा। ट्रीटमेंट की यदि रिक्वायरमेंट आपको लगती है तो लोगों से पूछने के बजाय सीधा ट्रीटमेंट लेने की ओर जाने की ज़रूरत रहेगी। यहाँ पर भाग दौड़ के मध्य भी आप अपने लिए संतुष्टि को हासिल करने वाले रहेंगे। कन्या राशि के जातकों को आज सर्वप्रथम एकांत की आवश्यकता है। मन में उहापोह उथल पुथल जो मची हुई है उससे कैसे हटेंगे। एकांत एक निज सहारा है। व्यक्ति जब कहीं से भी सहारा प्राप्त नहीं करे, बाहरी स्तर पर निर्बलता और धोखे महसूस करने वाला हो, उस यात्रा को स्वयं के लिए अब भीतर मोड़ दे तो उसको बहुत कुछ मिलने वाला हो जाता है। धैर्य आज अवश्यंभावी तौर पर आपके साथ में रहे तो बेहतर है। गृहस्थ पक्ष की ओर से जो मानसिक दृढ़ता मिल रही थी आज उसमें थोड़ी सी कमी है, वो अपने कार्यक्षेत्र में उलझे हुए हैं, इस बात पर गौर करें। और वहीं पर जो शत्रु पक्ष है वो हावी हो सकते हैं, परंतु आपके लिए वहाँ से नकारात्मकता नहीं रहेगी। यहाँ सुबह सुबह के अंतराल में प्रायोरिटी भरे कार्यों को अपने साथ में लेकर चलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए बनी हुई है। ये ध्यान रखिएगा कि विश्वास के धागे कामकाजी जीवन में कमज़ोर होने वाले नहीं रहें। कोई भी व्यक्ति आपके लिए संशय के आधार लिए हुए है, कैसे उसे चर्चा होती है, पुनः कैसे उसको विश्वास के सिरों में संजोने वाले होते हैं। ये एक प्रक्रिया जीवन में जुड़े तो काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है। बढ़ते हैं हम तुला राशि की ओर।
आकस्मिक खर्चों से सावधान रहकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। सोच में जो नकारात्मकता भरे संकेत मिल रहे थे उनसे हटकर चलने की ज़रूरत रहेगी। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। यहाँ विद्यार्थी वर्ग छोटे छोटे डिस्टर्बेंसेस से खुद को यदि दूर करके चलते हैं तो ज़्यादा बेहतर। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में वृद्धि के आयाम आपके लिए यहाँ पर जुड़ते चले जाएंगे। हालांकि ये बात ज़रूर है कि आप यहाँ कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होने से बचिएगा। भूमि संबंधित कामकाज, स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में किसी भी तरीके की कोई भी जल्दबाजी अपने साथ अपनाने से बचना आपके लिए एक तरह से आवश्यक क्रम है। तो वहीं बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। यहाँ आपके लिए एकादश भावस्थ स्थितियों में जो चंद्रमा है मन के भीतर की सुकून और संतुष्टि को आपके समक्ष रखता चला जा रहा है। लेखन संबंधी कामकाज में आप और अधिक व्यवस्थित होते चले जाएंगे। आज जो टास्क आपको प्रोफेशनल लाइफ में सौंपी गई है उसके अंतिम सिरे तक स्वयं को वहीं स्थापित करके रखने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। याद रखें कि कुछ लोग धोखे की स्थितियों के साथ और कॉन्स्पिरेसी रिलेट करते हुए जो अप्रोच होती है उसके साथ आपको लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। हम उनके भावों को समझें, हम उनके मंतव्य को समझें, ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, उसके बाद में ही अपनी प्रतिक्रिया को देने वाले रहें तो अच्छा है। भाइयों और दोस्तों के साथ संबंधों को संभाल कर चलिएगा। कई बार खुद को थोड़ी देर के लिए गैप देने की रिक्वायरमेंट होती है, यानी एक तरह से कामकाज से दूर हटाकर, पारिवारिक सोच से दूर हटाकर जो समय बीत रहा है वो सिर्फ स्वयं के साथ है। ये एक मूल मंत्र लेकर चलिएगा। सुबह सुबह सुंदरकांड के पाठ के साथ पूरा ही घर परिवार जुड़ता है तो मानसिक संतुष्टि और जो एक ऊर्जा भरा स्पंदन घर के भीतर मौजूद होना चाहिए वो समक्ष रहने वाला होगा। वहीं धनुराशि, दशम भावस्थ स्थितियां हैं चंद्रमा की, इसी वजह से आप अपनी प्रतिक्रिया में बहुत ज़्यादा संभलिएगा। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन में जहां आपको चलने की ज़रूरत है वहां सारे ही सिरे स्वयं की तरफ मोड़ दीजिए। किसी से सहयोग की अपेक्षा आज बेमानी रहेगी। वहीं जो मैनेजमेंट संबंधी कामकाज है वो बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स दे रहे हैं। भाग दौड़ और कामकाजी स्तर की स्थितियों के मध्य जो संतुष्टि है वो आपके चेहरे पर प्रतिध्वनित होती चली जाएगी, परंतु यहाँ मस्क्यूलर पेन से संबंधित समस्याओं से सावधानी बरतने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। जो भी महानुभाव सीजनल बिजनेस संबंधी कामकाज में है आज डिमांड और सप्लाई के अप्रोच का विशेष तौर पर आप ख्याल रखते चले जाइएगा। सिचुएशनल बेसिस पर जितना खुद को आप अवेयर करके चलेंगे उतना बेहतर है। वहीं मकर राशि, नवम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां, आध्यात्मिक स्तर पर स्पंदन आपके साथ साथ में बना हुआ है। यहाँ पर कार्य क्षेत्र में प्रगति के आधार आपके लिए निरंतर तौर पर रहने वाले होंगे। इसी समय के साथ में टेक्सटाइल संबंधी कार्य भी प्रगतिमान है। कंस्ट्रक्शन का कामकाज लंबे समय से अटका हुआ था, यहाँ पुनः आपके लिए उज्ज्वल संकेत की धाराएं समक्ष जुड़ती चली जाएंगी। और वहीं शनिदेव प्रधान राशि के जातक हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करने वाले हों तो अच्छा। वैसे भी 7.5 का अंतिम प्रवास क्रम चल रहा है। कुछ लोगों की वजह से आप अपनी राहें मोड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं रहे। किसी ने कहा कि यहाँ कुछ हासिल होने वाला नहीं है, हमारे अनुभव नकारात्मक हैं, आप इस एक बात को इग्नोर करके अपनी जो कैलकुलेशन है उस पर बेसफुल रहते हुए बढ़ने का प्रयास करते हैं तो बेहद अच्छे परिणाम समक्ष निकल कर आने वाले हो सकते हैं। इस बात को अपने मन के भीतर व्यवस्थित करते हुए चलिएगा कि यहाँ जो गैस्ट्रिक ट्रबल्स है वो कुछ हद तक आपके लिए डिस्टर्बेंसेस को लेकर आ सकती है। खान पान पर भी नियंत्रण रख कर चलने का प्रयत्न करें। जो भी कामकाज यहाँ स्पॉन्टेनियस डिसीजन के साथ जुड़े होते हैं वहाँ पर आप कॉन्शियस रहकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये निवेदन आपसे हम प्रमुख तौर पर करना चाहेंगे। वहीं बढ़ते हैं कुंभ राशि की ओर। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। नए कार्यों की शुरुआत करने से बचें। विदेश संबंधी कार्यों में प्रगति के आसार आपके लिए बने रहने वाले होंगे। कमिटमेंट जो वर्बल नोट पर हो रहा है और लोगों के सामने हो रहा है उसको स्मृतियों में रखिएगा, अन्यथा आपको घेरा जा सकता है। ये भी एक क्रम सामने नजर आता है। वहीं जो मन के भीतर किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर दुराव बने हुए हैं उससे भी दूर रहने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो भी कामकाज कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन के साथ में शनिदेव प्रधानक आधार के साथ जुड़ा होता है, निर्णय में
थोड़ा सा धैर्य बरत कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। तो वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ में जो भी तनातनी छोटी छोटी बातों को लेकर बनी हुई थी, उससे भी इग्नोरेंस की जो पोजीशन होती है उसको अपनाकर चलें। यहाँ आपके लिए कुछ लोग ऐसी बातें कहने वाले हो सकते हैं जो आपको नागवार गुजरे। अब वहीं मन की स्थिरता और मन की जो एक मजबूती होती है वो आपके लिए बड़ा कार्य करने वाली रहेगी। कई बार शांत चित्त होकर किसी अवस्था से निकल जाना बेहतर होता है। मीन राशि, सप्तम भावस्थ स्थितियां हैं चंद्रमा की, आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। गृहस्थ पक्ष के साथ जो नकारात्मकता लंबे समय से बनी हुई थी वो अब हटने वाली होगी। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है। स्टॉक मार्केट में सुबह के समय अंतराल में प्रमुख निवेश किए जा सकते हैं। आप किसी भी नई ऑर्गेनाइजेशन में प्रवेश कर रहे हैं, याद रखिएगा कि बेसुन्ना बहुत अधिक है। हम अपने प्रभाव को यहाँ जमाने नहीं आए हैं, हम कामकाज करने आए हैं। हम यहाँ ऑफिस पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने नहीं आए हैं, हम अपनी यात्रा तय करने आए हैं। हम अपने कार्य के साथ में अपनी आराधना को प्रत्येक श्वास में खोजने वाले होते हैं। खुद को ये कहते हुए चलना और इसी एक प्रक्रिया के साथ में जीवन को आगे बढ़ाते चले जाना आपके लिए मधुरता भरे प्रमुख संकेत रहने वाले होंगे। और इसी के साथ वैचारिक स्तर पर उद्विग्नता को लेकर चलने से प्रमुखतया बचा जाए तो बेहतरी है। तो ये था 2 मई 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।